Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in Young's double slit experiment, 10 slits separated by a distance of 1 millimeter are illuminated by a monochromatic light source of wavelength 5 into 10 to the power minus 7 मीटर। यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम दो नहीं, एक तरह से हम 10 स्लिट्स यूज कर रहे हैं, 10 स्लिट्स यूज कर रहे हैं। और कहा गया है कि उसमें सारे स्लिट्स के बीच का जो गैप है वो 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ स्मॉल डी एक तरह से 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद इफ द डिस्टेंस, और हाँ, उस इल्यूमिनेट की जा रही है वो स्लिट मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक सिंगल लैम्डा वाली लाइट से, वो है वेवलेंथ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर का लाइट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 2 मीटर, अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर है, देन सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी व्हाट। तो पहली बात तो ये कि यहाँ सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस होता क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है फ्रिंज विड्थ के बारे में, क्योंकि सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस या सेपरेशन ऑफ डार्क लाइंस यानी कि दो डार्क लाइंस, दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क लाइंस या दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट लाइंस के बीच का जो गैप होता है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। और वही यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा गया है, सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न में बोल के। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, सिंपली फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस इन इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, जहां पे लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप है, स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच का गैप है। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ। तो इसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस यही फ्रिंज विड्थ ही निकालनी है। लैम्डा डी और डी ये तीनों की वैल्यूज गिवन हैं हमारे पास, तो ज़्यादा कुछ और नहीं करना है। लैम्डा यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर वेवलेंथ, कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप 2 मीटर, डिवाइड बाय स्मॉल डी यानी कि 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर दिया है। स्लिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, तो इसीलिए यहाँ पे ये रखा है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 3 मतलब माइनस 4। तो बीटा की वैल्यू आ रही है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, जिसको हम 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 भी लिख सकते हैं, और जिसको हम 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीटर में वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 1.0 मिलीमीटर। तो सेपरेशन बिटवीन या सेपरेशन ऑफ द ब्राइट लाइंस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि फ्रिंज विड्थ की वैल्यू फाइनली ये आ रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन बी 1.0 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।